मुसव्वर पाकिस्तान हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। ये आपने 1930 में इलाहाबाद का जो खुतबा, सदारती खुतबा था, उसमें पेश किया। तो ये बड़ा मशहूर खुतबा है इलाहाबाद का। किसी शख्स ने इकबाल से पूछा, इकबाल आपके जहन में अलग रियासत का तसव्वुर आपके जहन में कैसे आया? हकीमुल उम्मत ने जो जुमला कहा ना यार, तवज्जो फरमाना। हकीमुल उम्मत ने कहा कि मैं दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के रोजे पे बैठा हुआ था, नवाफिल पढ़ रहा था, इबादत में मशगूल था कि अल्लाह ने मेरे दिल में ये ख्याल पैदा कर। जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ तो फिर इसकी तकमील कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये दिल में ख्याल कहां से आया? दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के रोजे पे बैठ के एक मुसलमानों की अपनी रियासत जिसमें आइन जो है वो कुरान का हो। अल्लामा इकबाल के जहन में ये तसव्वुर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की तुरबत नूर पे आया। ये असरात हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? औलिया का है फैजान। इसलिए औलिया का ये फैजान है और ये ताक़यामत कायम रहने वाला है और इसने रहना है। तो हकीमुल उम्मत ने अपने खुतबात में, अपने अशआर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कोशिश से, अनथक मेहनत से इस पाकिस्तान को हासिल। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने कहा कि कायद आज़म इसका आइन क्या देंगे आप? पाकिस्तान तो बना रहे हैं, पाकिस्तान को आइन क्या देंगे? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जब कुरान का आइन मौजूद हो तो फिर हमें आइन देने की क्या जरूरत है? हम तो आइन तब देना जब कुरान का आइन मौजूद नहीं, दीन का आइन मौजूद नहीं, इस्लाम का आइन मौजूद नहीं। उसी की तकमील के लिए, उसी को नाफज करने के लिए हम तो आए। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल के गुलाम हैं। हम तो इस आइन को नाफज करने के लिए आए। हमारी तो कोशिश है, हम बस नाफज करेंगे। फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने कोशिश की। बहरहाल 10 लाख शहीदों के खून से ये इनकलाब आया कि पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया। मगर अफसोस ये है कि आज तक पाकिस्तान को कायद आज़म का जानशीन मिल नहीं सका। जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, जिसकी तकमील के लिए कायद आज़म ने कोशिश की थी, 10 लाख शहीदों ने खून दिया था, उसकी वो तकमील के लिए आज तक कोई हुक्मरान हमें नसीब नहीं हो सका। और आजकल तो आप देख लें जो हाल हमारा हो चुका है, कैसे लड़ाई हो रही है और मुल्क का कोई भी नहीं सोच रहा, हर बंदा अपना सोच रहा है। तो ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसलिए कोशिश नहीं की थी कि तुम अपने इक़्तिदार के लिए लड़ो। ये तो एक पाकिस्तानी रियासत थी और 2 कौमी नजरियत पे बनी थी। तो हजरात मोहतरम, पाकिस्तान तो हासिल हो गया, मगर जो मकसद था पाकिस्तान का वो आज तक हासिल नहीं हो सका। हम आज़ाद हो गए मगर हमारी सोचें आज़ाद नहीं हो सकी, हमारे ख्यालात आज़ाद नहीं हो सके। सरहद के एतबार से हम आज़ाद हैं मगर नजरिए के एतबार से हम आज़ाद नहीं हैं। रस्मो रिवाज के एतबार से हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे रस्मो रिवाज, रहन सहन, अंदाज़े ज़िंदगी, अंदाज़े मुआशरत सारा उन्हीं की तरह। आप अपनी शादियों से लेके फोतगियों तक देख लें, सारे मामलात हिंदुओं वाले कर रहे हैं। उन ख्यालात से आज़ाद होना है जो वो हिंदुआना ख्यालात हैं, वो तसव्वुरात हैं। वो इकबाल, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकशी करेगी, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा वो नापायदार हो। हवा के एक ही झोंके में सब कुछ उड़ जाएगा। तुम क्या करो? अपने नबी की सीरत को अपनाओ और अपने नबी की सुन्नत को अपनाओ और उस पे अमल करो, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ। कामयाबी और कामरानी हुजूर की सुन्नत पर है, हुजूर की सीरत पर है। आप हुजूर की सीरत को अपनाएं। तो उसके लिए हमने जिद्दोजहद करनी है। उस हकीकी आजादी के लिए हमने तगोताज करनी है। हमारे बड़ों ने खून दिया, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी। हमारे घर में हर 14 अगस्त को अजीब कैफियत होती है, हमारे पूरे खानदान में। वो मेरे भाई का घर हो, मेरा घर हो या मेरी बहनों का घर हो, हमारे घरों में एक अजीब कैफियत होती है 14 अगस्त को। हर कोई परेशान होता है, हर किसी की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, इसाले सवाब का एहतमाम कर रहा होता है। एक अजीब कैफियत होती है। हमारे वालिद हर साल 14 अगस्त को हम सब बहन भाइयों को बिठा के आप बीती सुनाया करते थे। वो फरमाया करते थे, ये 14 अगस्त जो है तुम्हें तो एक इवेंट लगता है, तुम्हें तो एक खुशी का दिन लगता है, मगर तुम नहीं जानते कि हमने इस 14 अगस्त पे कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने लाशों से गुजर के इस पाकिस्तान को हमने हासिल किया, कितनी तकलीफें हमने बर्दाश्त की हैं, क्या क्या छोड़ के हम पीछे आए हैं, अपने घर बार जायदादें छोड़ी हैं। साथ वो रोया करते थे। जब उनकी कैफियत देखते थे तो हमारी आंखों से भी आंसू निकला करते थे। वो अजीब कैफियत हुआ करती थी कि ये पाकिस्तान इसलिए हासिल नहीं हुआ कि यहाँ पे अगयार की हुकूमत हो, अगयार के ख्यालात और तसव्वुरात की हुकूमत हो। ये पाकिस्तान इसलिए हासिल हुआ
کہ یہ دو قومی نظریے پہ پاکستان بنا اس لیے حاصل ہوا کہ یہاں آزادی کے ساتھ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں اور اس دین کا پرچار کر سکیں۔ قید ہوئے سوچوں، خیالات، تصورات کے لحاظ سے ہم قید ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، تگ و تاز کرنی ہے، محنت کرنی ہے، سوچوں کو آزاد کروانا۔